कमरे में खामोशी की एक लहर बिछी हुई थी। गहरे सुर्ख रंग के पर्दे और लकड़ी के भारी फर्नीचर अपने माहौल को और ज़्यादा गंभीर बना रहे थे। कमरे में रियाज अपनी माँ के सामने खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल गुस्से से लाल था। आंखों में वही पुराना सर्दपन जमाए बैठा था जो हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लेता था। ये लड़की अब तुम्हारी जिम्मेदारी है रियाज, राबिया बेगम ने मजबूत शब्दों में कहा। उनकी आवाज़ में कोई नरमी नहीं थी। रियाज ने हैरानी से माँ की तरफ देखा। मेरी जिम्मेदारी? ये क्या मजाक है मम्मी? मैं किसी का रखवाला नहीं हूँ। रियाज का चेहरा गुस्से से सुर्ख लाल हो रहा था। राबिया बेगम ने कंधे झटकते हुए कहा, ये लड़की हमारे खानदान की इज्जत है, इसलिए तुम्हें उसे अपने साथ रखना होगा। रियाज ने एक पल के लिए दरवाजे की तरफ देखा जहां सकीना सर झुकाए खड़ी थी। उसके कपड़े पोशीदा और फटे हुए थे। उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दे रही थी। ये कौन है और यहाँ क्यों आई है? रियाज ने नापसंदगी से पूछा। बस इतना जान लो, ये हमारे घर की इज्जत है। उसके बारे में सवाल करना तुम्हारा काम नहीं, उसे इज्जत देना है। राबिया बेगम ने दो टुक लहजे में कहा। सेल्फ पर पड़ी किताब उठाकर चेयर पर बैठ गई। अब जाओ यहाँ से, क्यों खड़े हो? राबिया बेगम ने चश्मा अपनी नाक पर टिकाते हुए कहा तो रियाज गुस्से से बाहर जाने लगा। बाहर निकलने से पहले रियाज की तेज नज़रें सकीना की तरफ उठी थी। वह दुबली पतली लड़की जो शायद अपनी उम्र से भी कमज़ोर लग रही थी, घबराहट के मारे एक कोने में सिमट कर खड़ी हो गई। उसके हाथ काँप रहे थे और नज़रें ज़मीन पर गड़ी हुई थी। ये लड़की खुद को संभालेगी, इसे बचाने के लिए मैं अपने आप को बदल दूं। रियाज की सर्द आवाज़ कमरे में गूंजी। सकीना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। रियाज, ये मेरा फैसला है और तुम्हें उसे मानना होगा, राबिया बेगम ने कड़े लहजे में कहा। रियाज ने चुपचाप माँ की बात मानने का फैसला कर लिया, लेकिन उसकी नज़रों में नफरत की एक झलक दिखाई दे रही थी। सकीना को रियाज के कमरे के पास मेहमान खाने में ठहरा दिया गया। कमरे का माहौल भी उसी की तरह अजनबी था। दीवारें भी सकीना की तरह अजनबी लग रही थी। सकीना ने नज़रें उठाकर कमरे का जायजा लिया। ये एक बड़ा सा हॉल था जिसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद थी। सकीना ने पलंग के किनारे बैठे हुए अपनी सहेलियां देखी जो कांप रही थी। वे सोच रही थी ये नया घर उसके लिए कैसा होगा। माँ, आप ये अच्छा नहीं कर रही। उस लड़की के इरादे नेक नहीं है। मैं हरगिज उसके मासूमियत के ढोंग पर यकीन नहीं करूँगा। मैं उसे यहाँ से चले जाने पर मजबूर कर दूंगा। रियाज ने आज खुद से वादा कर लिया था। रियाज के अब्बू के गुजर जाने के बाद राबिया बेगम ने इस हवेली की देखभाल करने के लिए अपनी पूरी जवानी लगा दी थी। रियाज पूरी दुनिया के लिए सख्त हो सकता था, लेकिन राबिया बेगम के लिए नहीं हो सकता था। यही वजह थी कि वह सकीना के मामले में चाह कर भी सख्त रवैया नहीं कर पाया था। सकीना शायद माँ की कोई रिश्तेदार थी, इसलिए वह उसके लिए बेहद फिक्रमंद लग रही थी। रात के सन्नाटे में रियाज के कमरे का दरवाज़ा खुला। उसने सकीना को बेड पर लेटे देखा। वह गहरी नींद के हालत में थी। उसके चेहरे पर डर फैला हुआ था। रियाज को अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह आगे बढ़ा तो सकीना के कमर से उसका सूट हटा हुआ था, जिससे पुराने जख्मों के निशान दिखाई दे रहे थे। शायद वह अपने जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही थी। रियाज का दिल एक पल के लिए पिघल गया। उसने नफरत और गुस्से के साथ उसके सूट का किनारा हटाया। उसकी मौजूदगी को महसूस करके सकीना ने आंखें खोल दी, लेकिन डर के मारे चुपचाप लेटी रही। ये जख्म ये किसने दिए? उसकी आवाज़ में हैरानी भरी हुई थी। सकीना ने डर से आंखें बंद कर ली। रियाज ने चुपचाप अपने मुंह भींच लिए। उसका दिल चाहा कि दीवारों को मुक्का मारे, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। मुझे सच बताओ, ये किसने किया? इस बार भी सकीना ना में सिर हिला रही थी। रियाज ने सकीना की खामोशी को नज़रअंदाज करते हुए उसके कमर के जख्मों पर मरहम लगाने का फैसला किया। मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन याद रखो, जो भी तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर गया है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सकीना की आंखों में पहली बार एक अजीब सी रोशनी उभरी थी। उसे लगा जैसे कोई पहली बार उसके जख्मों को महसूस कर रहा हो, लेकिन फिर भी वह रियाज से डरती रही। न जाने रियाज के दिल में क्या था। उसने सकीना के जख्मों पर अपने होंठ रख दिए। सकीना के लिए ये सब कुछ बिल्कुल अनजाना था। वह झटके से उठकर बैठ गई। वह डरती नज़रों से रियाज की तरफ देखने लगी। मुझे तुम्हारे करीब आने का कोई शौक नहीं। तुम खुद को समझती क्या हो? मैं चाहूँ तो अभी और इसी वक्त। रियाज ने सख्ती से उसका बाजू पकड़कर अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया। रियाज को उसका ना बोलना, चुप रहना उसको अपनी बेइज्जती लगी थी। लड़कियां उसके एक इशारे पर अपना तन मन धन वार करने को तैयार थी। सकीना अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसके बहते आंसू देखकर रियाज ने उसका बाजू छोड़ा और चुप से बाहर चला गया। सकीना के जख्मों के बारे में रियाज सब कुछ जानना चाहता था। सकीना राबिया बेगम की भतीजी थी।
ये 10 साल पुरानी बात है जब रज़िया बेगम और उनके शौहर अशफाक ने ये फैसला किया था कि सकीना और रज़िया की शादी कर दी जाए। रबिया बेगम के 2 भाई थे। रबिया बेगम अपने दोनों भाई की इकलौती बहन थी। रबिया बेगम अपने दोनों भाइयों से बड़ी थी। रबिया बेगम की शादी बहुत पहले हो गई थी। रबिया बेगम का एक ही औलाद हुआ था, वह रियाज था। सकीना के अब्बू अब्दुल्ला भी यही चाहते थे कि सकीना की शादी रियाज से हो जाए। रबिया बेगम का दूसरा भाई कासिम था। कासिम का एक ही बेटा शाहिद था और कासिम के 4 लड़कियां थीं। कासिम और शाहिद अब्दुल्ला से काफ़ी अलग मिजाज के थे। अब्दुल्ला की एक ही बेटी थी, वह सकीना थी। अब्दुल्ला भी यही चाहते थे सकीना की शादी रियाज से हो जाए, लेकिन शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। अब्दुल्ला की मौत एकदम अचानक हो गई और जिस दिन अब्दुल्ला की मौत हुई थी उसी दिन शाहिद ने सकीना से जबरन निकाह कर लिया था। इधर सकीना को ये निकाह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने इस निकाह को दिल से कबूल नहीं किया था और ये सब विदेश में हुआ था, जहाँ पर राबिया बेगम नहीं पहुँच पाई थी। उनको ये खबर बाद में मिली थी। अब्दुल्ला के मैयत को इंडिया लाया गया, तब रबिया बेगम को पता चली थी कि अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे और वह रिश्ता भी ख़त्म हो गया जो उन दोनों भाई बहनों ने मिलकर तय किया था। 12 साल के बाद अचानक एक खत ने रबिया बेगम को अंदर से हिलाकर रख दिया था। वह खत सकीना के तरफ से आई थी। सकीना अपनी बुआ से अपने आप को बचाने की दरख्वास्त की थी। शाहिद से मेरा निकाह कभी भी मैंने कबूल नहीं किया है। ये सब कासिम चाचा और शाहिद की चाल है। वे चाहते हैं कि अपनी बेटी से रियाज की शादी कर दे और दोनों तरफ से दौलत लेकर ये खूब राज करें। मेरे अब्बू के दौलत पर तो ये राज कर ही रहे हैं, लेकिन वे तुम्हारा भी सब कुछ हड़प लेना चाहते हैं। तब रज़िया बेगम को हकीकत पता चली थी। उस वक्त सकीना को अपने घर ले आई थी और जो सकीना को जख्म दिए गए थे वो शाहिद ने और कासिम ने मिलकर दिए थे। इधर शाहिद की बहन अफसाना भी रियाज को चाहने लगी, लेकिन सकीना ने रियाज को अपनी ऐसी कोई सच्चाई नहीं बताई। अब रियाज उसके जख्मों को देखकर वह सब जान लेना चाहता था, आखिर इसको इतने जख्म किसने दिए हैं। और रज़िया बेगम रियाज को सच्चाई नहीं बताना चाहती थी। रज़िया बेगम बहुत डरती थी क्योंकि रज़िया बेगम का एक ही इकलौता बेटा था। उसको जंग के मैदान में नहीं उतार सकती थी, इसलिए वो बिल्कुल चुप थी। उसने सकीना को भी मना किया था ये सब ना बताया जाए, लेकिन अब रियाज सकीना के दुश्मन को सज़ा देना अब उसकी जिद बन चुका था। रियाज ने अपने पुराने नौकर अमर को बुलाया और उससे पूछना चाहा, क्या तुम सकीना के बारे में सब कुछ जानते हो? रियाज जानता था, उससे कोई भी झूठ नहीं बोल सकता था। अमर ने घबराकर कहा, ये सब शाहिद खान के तरफ से बेचारी पर जुल्म किया गया है। अमर ने घबराकर कहा। रियाज के आंखें गुस्से से सुर्ख लाल हो गई। शाहिद खान ये वही आदमी है ना जो हमारे ख़ानदान के खिलाफ हमेशा साजिशें करता रहता है? जी साहब, लेकिन उसके आदमी बहुत ख़तरनाक है। अमर ने हाँ में सिर हिला दिया। रात को अपने कमरे में बैठा रियाज सोच रहा था आखिर क्या किया जाए। उसे समझ आ गया था कि शाहिद के खिलाफ कदम उठाना आसान नहीं होगा, लेकिन वह खामोश भी नहीं बैठ सकता था। ये लड़की जो मेरी नज़रों में एक बोझ थी, मेरे ज़मीर का सवाल बन गई थी। रियाज ने खुद से कहा, मुझे ये लड़ाई जीतनी होगी। रियाज ने फैसला कर लिया, वह सकीना की कहानी खुद से मालूम करेगा। उसने जिगरी दोस्त गुलजार से मदद ली और शाहिद को खबर हो गई कि रियाज उसकी हरकत पर नज़र रख रहा है। सकीना की ज़िंदगी और ज़्यादा खतरे में पड़ गई। अब ये खेल मेरे वसूलों पर होगा। रियाज शाहिद ने अपने आदमियों को हुक्म दिया वह हवेली पर नज़र रखे। रियाज ने सख्ती से हवेली की सिक्योरिटी बढ़ा दी, लेकिन सकीना को एहसास था खतरा बढ़ता जा रहा है। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? सकीना ने एक दिन हिम्मत करके रियाज से पूछा। उसके बाद मैं तुम्हें दोबारा इस हाल में नहीं देख सकता। रियाज की आवाज़ में सख्ती थी, लेकिन लहजे में नमी थी। सकीना ने पहली बार उसकी आंखों में झांका। सकीना के दिल में रियाज के लिए एक एहसास पैदा होने लगा था। उसने अपनी ज़िंदगी में हमेशा रियाज के लिए जगह बनाई थी। खुद पर जुल्म करते देखा था, लेकिन रियाज बहुत सख्त मिजाज का होकर भी उसके लिए नरम पड़ता जा रहा था। ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस करता हूँ, मैं सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। रियाज ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। हवेली में अब दिन रात सुकून ख़त्म हो चुका था। सकीना अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन आज उसकी आंखों में डर से ज़्यादा सवाल थे। वो पहली बार रियाज के रवैया पर गौर कर रही थी। यही आदमी जो मुझ पर उस दिन इतना चिल्ला रहा था, अपनी नफ़रत का इजहार करता था और आज मेरी हिफाजत के लिए जान देने पर तुला हुआ है। आखिर क्यों? रात के खाने के बाद रियाज ने अमर को अपने कमरे में बुलाया। मुझे शाहिद के ठिकाने का पता चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे उसका कमज़ोर पहलू मालूम करना होगा। अमर ने डरते हुए सिर हिलाया। शाहिद के बारे में मालूमात इकट्ठी करना इतनी आसान बात नहीं,
लेकिन उसके कुछ आदमी शहर के पास एक जगह शराब पीने जमा होते थे। शायद वहाँ से हमें कोई सुराग मिल सके, लेकिन किसी को इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए, खास तौर पर सकीना को। रियाज ने चाय का कप उठाते हुए कहा। सुबह सकीना ने रियाज को रास्ते में रोक लिया। आप मुझसे छुपाकर क्या कर रहे हो? ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान हो रही थी। ये हमारे महल की कुछ गुप्त बातें हैं जिन्हें तुम्हारे जैसी लड़कियां समझ नहीं सकती। अपने कमरे में रहो और मुझे अपना काम करने दो, सकीना ने सर्द लहजे में कहा। आप मेरी ज़िंदगी के फैसले क्यों कर रहे हैं? और सकीना ने अपना होंठ भींचते हुए कहा तो रियाज रुक गया। उसकी नज़रों में हल्का सा नरमी सा उतर आया। तुम्हें सिर्फ अपनी हिफाजत करनी है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। सकीना ने गहरी सांस ली और उसके चले जाने के बाद खुद से कहा, मुझे सब पता लगाना होगा, ऐसा न हो रियाज किसी मुश्किल में फंस जाए। रात के वक्त रियाज और अमर अपने आदमियों के साथ शाहिद के ठिकाने की तरफ निकले। ये जगह शहर के वीरान फैक्ट्री में थी। रियाज ने अंधेरे में अपनी गाड़ी रोकी। अमर से कहा, यहाँ से पैदल जाएंगे, अगर शोर हुआ तो शाहिद के आदमी चौकन्ने हो जाएंगे। अमर उसकी इजाज़त के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकता था। रियाज एकदम धड़ल्ले से उसके फैक्ट्री के अंदर घुस गया। अंदर कुछ लोग बैठे सिगरेट पी रहे थे। उनकी बातों से अंदाजा हो रहा था वह किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। कासिम साहब ने हुक्म दिया है, इस हफ्ते तक लड़की को वापस लाना है। रियाज ने ये सुनते ही अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। ये वही बात कर रहे हैं जो मैं सोच रहा था। रियाज का दिल कर रहा था अभी और इसी वक्त उन सब की हड्डियाँ तोड़ दे। ये लोग ज़्यादा हैं, हमें चौकन्ना रहना होगा। उसे गुस्से में देखकर अमन ने धीरे से बात की, लेकिन रियाज का सब्र अब जवाब दे चुका था। उसने दमदार आवाज़ में कहा, तुम्हारे कासिम साहब को पैगाम दे दो कि रियाज उसके पीछे आ रहा है। शाहिद के आदमियों ने हथियार निकालने की कोशिश की, लेकिन रियाज, अमर, उसके साथियों ने उन्हें कोई भी मौका दिए बगैर काबू कर लिया था। शाहिद कहाँ है? एक आदमी की कनपटी पर पिस्तौल रखते हुए रियाज ने गुस्से से पूछा। वह अपने फार्म हाउस में है, लेकिन आप वहां नहीं जा सकते, उसने डर से कांपते हुए कहा। रियाज ने हथियार उसके माथे पर रखते हुए कहा, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना यही मारकर फेंक दूंगा। वह उनका सारा बंदूक पहले से ही जब्त कर चुके थे। उसी रात सकीना ने हवेली की पुरानी नौकरानी जुलेखा से पता किया, रियाज की बातों का पता लगाया और खुद को रोक न सकी और चुपचाप हवेली से निकल गई और अपनी सहेली रेशमा के घर चली गई, क्योंकि वह शाहिद के बारे में जानकारी निकालना चाहती थी। रेशमा और शाहिद की कॉलेज के ज़माने से ही अफेयर था, लेकिन सकीना की ज़बरदस्ती शाहिद के साथ शादी से रेशमा उससे दूर हो गई थी। लेकिन रेशमा अभी भी सकीना का ही साइड लेती थी, सकीना से चोरी छुपे बातें करती रहती थी। आज सकीना रेशमा के पास गई थी ताकि वह शाहिद का अच्छी तरह से पता लगा सके आखिर उसके मन में क्या चल रहा था, क्योंकि जब से रबिया बेगम सकीना को घर लेकर आई थी, जब से ही उनके यहाँ बहुत खलबली मची हुई थी। वह किसी भी तरह सकीना को हासिल करना चाहते थे। रियाज जब से फैक्ट्री से वापस आया, रजिया बेगम ने अपने बेटे रियाज को खूब डांट फटकार लगाई। रबिया बेगम ने कहा कि सबसे ज़्यादा इस लड़ाई में सकीना को नुकसान होगा और मैं नहीं चाहती मैं दोबारा से सकीना को खो दूँ। और तुम भी इस बात को कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी शादी बचपन में ही सकीना से तय कर दी गई थी और ये शादी तय करने वाले तुम्हारे अब्बू थे और सकीना के अब्बू अब्दुल्ला थे। कासिम और शाहिद ने दौलत की लालच में सकीना को अपने काबू में करना चाहा और ज़बरदस्ती निकाह शाहिद से करवा दी और 12 साल ये दोनों की जुल्म सहती रही। और अब मैं ज़्यादा झगड़ा लड़ाई नहीं चाहती, बस मैंने सकीना को पा लिया, मुझे दौलत नहीं चाहिए। अब तुम भी कान खोल कर सुन लो, मेरा ये फैसला बिल्कुल भी बदलने वाला नहीं है। रियाज अपनी माँ की बातें सुनकर मुस्कुराने लगा, क्योंकि रियाज को भी सकीना अब पसंद आ गई थी और सकीना को वो मन ही मन में चाहने लगा था। अचानक ही रबिया बेगम ने उन दोनों की शादी का फैसला कर दिया। माँ थी, बच्चों की खुशी किस में है ये अच्छी तरह से जानती थी और वे दोनों वाकई बहुत खुश थे। हवेली की फिजा खुशबुओं और रंगीनियों से महक रही थी। हर तरह जगमगाती रोशनियाँ, रंग बिरंगी फूलों की महक और मेहमानों के ठहाकों से ज़िंदगी प्यारी लग रही थी। वह दिन था जिसका सबको बेताबी से इंतजार था, खास तौर पर सकीना और रियाज के लिए ये एक हसीन तरीन दिन था। खूबसूरत लिबास सकीना के शख्सियत को और भी निखार रहा था। उसके काले घने बालों को खूबसूरती से जूड़े की शक्ल में बनाया गया था, जिसमें बहुत खूबसूरत सी मोती जड़ दिए गए थे। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट और लबों पर मुस्कुराहट थी। सकीना, तुम आज दुनिया की सबसे हसीन दुल्हन लग रही हो, उसकी दोस्त ने तारीफ की तो अभी तक यकीन नहीं कर पा रही हूँ ये सब सच हो रहा है। इस शादी को देखने के लिए मेरे अब्बू भी बेताब थे और दुश्मनों ने मेरे अब्बू को भी न बख्शा और इस दुनिया से विदा कर दिया। आज मैं जिंदा होते तो कितना खुश होते।
रियाज ने भी सुर्ख और खूबसूरत सा शेरवानी पहन रखा था। उसके माथे पर लगा फूलों का सेहरा बड़ी खूबसूरत लग रहा था, उसकी शख्सियत को और भी चार चांद बना रहा था। आज तो भाई तुम हीरो लग रहे हो, लेकिन देखना दुल्हन के सामने ज़्यादा खुश मत होना, गुलजार ने छेड़ कर कहा। सब कुछ सकीना के लिए है, मैं चाहता हूँ कि ये दिन हमेशा याद रखें। रियाज ने मुस्कुराते हुए कहा। हवेली का पूरा आंगन मेहमानों से भरा हुआ था। हर तरफ खुशियों का समा था। निकाह के लिए एक खूबसूरत स्टेज तैयार किया गया था, जिस पर फूलों की बारिश हो रही थी। मौलवी साहब ने निकाह की रस्म शुरू की। रियाज ने मोहब्बत से कबूल कहा तो पूरे महफिल में खुशी की लहर दौड़ गई। सकीना सजी सवरी सोफे पर बैठी थी, वह थोड़ा घबराई हुई थी। जब उसको कबूल कहने को कहा गया, उसने हल्की आवाज़ में कबूल कहा। ये तीन अल्फाज रियाज के दिल में मोहब्बत और एहतराम के जज्बात को और ज़्यादा बढ़ा गया था। रुखसती का टाइम आया तो सकीना की आंखों में आंसू आ गए। अपनी सहेली के गले लगकर रो रही थी। हमेशा खुश रहना, अपनी सहेलियों में खुशियाँ भरना, सहेली ने उसे दुआएं देते हुए कहा। रियाज ने आगे बढ़कर सकीना के आंसू साफ किए। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे आंखों में कभी भी यह आंसू बहने नहीं दूंगा, उसने दिल से कहा। सकीना की हवेली में आमद पर इस्तकबाल हो रहा था। दरवाजे पर वेलकम करने के लिए रियाज की कजनों ने उसे रोका। भाई, दुल्हन को अंदर ले जाने के लिए गिफ्ट देना पड़ेगा। काफ़ी देर छेड़छाड़ करने के बाद रियाज ने सबको पैसे दिए। सकीना को उसके कमरे में ले जाया गया, जो गुलाब के फूलों और मोमबत्तियों से सजाया गया था। रियाज कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नज़रें सकीना पर पड़ी, जो शर्म से नज़रें झुकाए बैठी थी। सकीना, आज का दिन हमारे लिए एक नई शुरुआत है। मैं वादा करता हूँ हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा, रियाज ने मोहब्बत से कहा। मैं तुम्हारे किए गए हर फैसले पर आंख बंद करके भरोसा करूंगा, सकीना ने मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया। ये राज सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं, बल्कि दो राहों का मिलन था। रियाज और सकीना की मोहब्बत में तमाम रिकॉर्ड को पार कर अपनी मंजिल पा लिए थे। सकीना और रियाज खुशी का वक्त बिता रहे थे। इसी तरह उनकी शादी को 5 साल बीत गया था। अगली सुबह हवेली में किसी अजनबी का पैगाम पहुंचा। रात की चांदनी तुम्हारे खुशियों को छुपाने के लिए काफ़ी नहीं होगी, तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ। रियाज ने पैगाम पढ़कर सकीना की तरफ देखा। अब वक्त आ गया है, हम शाहिद को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। सकीना चुप से उसकी तरफ देख रही थी। सकीना और रियाज की ज़िंदगी अब तक के सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। शाहिद की धमकियां, रियाज की बढ़ती हुई बेचैनी सकीना को बहुत बेचैन कर रही थी। सकीना नहीं चाहती थी शाहिद का साया भी रियाज पर पड़े। शाहिद मुझे अपनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमा रहा था, लेकिन राबिया बेगम ने एकदम पुख्ता काम कर दिया था। अब उन दोनों का निकाह हो चुका था। दुनिया जान चुकी थी सकीना और रियाज की शादी हो चुकी है। अब शाहिद कुछ नहीं कर सकता, लेकिन रियाज चाहता था कि मैं शाहिद से आमना सामना करके सकीना का बदला ले सकूं। रबिया बेगम ने एक बार फिर से दोनों को धमकाया और कहा, वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम चुपचाप अपनी ज़िंदगी बिताते रहो। हमने कोर्ट में उसके खिलाफ अर्जी लगा दी है। बहुत जल्द सकीना और अब्दुल्ला के सारे दौलत से भी हाथ धो बैठेंगे। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, ना ही तुम्हें लड़ने की ज़रूरत है। कानून वह सब कुछ अपना काम धीरे धीरे कर लेगा। इसी तरह कई महीने बीत गए, लेकिन फिर रियाज का बीता हुआ कल उसके सामने आकर खड़ा हुआ। हवेली की फिजा हमेशा की तरह सुकून में थी। सकीना और रियाज आंगन में बैठे चाय पी रहे थे, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर उनके लिए कुछ नया सोच रखा था। दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। नौकर ने दरवाज़ा खोला तो सामने अफसाना खड़ी थी, जिसके गोद में एक छोटा सा बच्चा था। अफसाना के चेहरे पर परेशानी, आंखों में नमी थी। जी आप कौन? नौकरानी ने पूछा तो अफसाना ने कहा, मुझे रियाज साहब से मिलना है। अफसाना ने धीरे से कहा। कुछ पलों के बाद ही वह उन दोनों के सामने खड़ी थी। अफसाना की नज़रें झुकी हुई थी। जल्दी से रियाज ने पूछा, अब क्या करने आई हो? अफसाना ने एक गहरी सांस ली। आप शायद भूल गए हों, लेकिन ये बच्चा आपको कभी नहीं भूलने देगा। यह आपका बेटा है रियाज। अफसाना ने उसके सर पर बम फोड़ा था। सकीना का दिल जैसे धड़कना भूल गया था। उसकी नज़रें रियाज पर जमी हुई थी, जो खुद बिल्कुल चुप खड़ा था। ये झूठ है, मैं तुम्हें नहीं जानता, रियाज ने सख्ती से कहा तो अफसाना कहने लगी, इस बच्चे का चेहरा देखिए, क्या ये आपसे नहीं मिलता? अगर यकीन नहीं आता तो डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, अफसाना ने उस बच्चे को करीब लाते हुए कहा। सकीना अफसाना की बात सुनकर एक गहरी सांस ली। इस तरह सकीना के कदम लड़खड़ाने लगे। वह रियाज को शक की निगाहों से देख रही थी, क्योंकि सकीना यहाँ इंडिया में नहीं रहती थी, वह विदेश में रहती थी। इसलिए सकीना को रियाज के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। बस उसके अब्बू की कही हुई बात पर वह रियाज से मोहब्बत करने लगी थी। उसको भी रियाज अच्छा लगने लगा था।
लेकिन उसने दबी दबी शब्दों में ये भी सुना था कि अफसाना और रियाज का चक्कर चल रहा है। ये बात भी उसके कान में शाहिद ने डाली थी ताकि सकीना रियाज से नफरत करने लग जाए और उनका कहना माने। उस वक्त सकीना के दिल में सिर्फ रियाज था। वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी। उसको सिर्फ रियाज चाहिए था, इसलिए वह अब सारी सच्चाई सिर्फ रियाज के मुंह से सुनना चाहती थी। क्या वह सच में अफसाना को चाहता था या उसके साथ उसका कोई नाजायज़ ताल्लुक भी था? तब रियाज ने आगे बढ़कर कहा, यह सच है कि मेरा और अफसाना का आपस में प्यार मोहब्बत वाली बातचीत थी, लेकिन ताल्लुक नहीं। कई बार अफसाना ने कोशिश की थी वह रियाज के साथ शारीरिक संबंध भी बना ले ताकि रियाज उससे जल्द से जल्द शादी कर ले, लेकिन अफसाना के डबल अफेयर के बारे में रियाज को सब कुछ सच पता चल गई थी। तभी रियाज अफसाना से दूर हो गया था और वह बहुत चुप चुप रहने लगा था। इस समय सकीना भी उसकी ज़िंदगी में आ गई थी। सकीना से सच में मोहब्बत करने लगा। अफसाना को पहले चाहता ज़रूर था, लेकिन मोहब्बत सिर्फ सकीना से करता था। अब सकीना ने उसकी सच्चाई जानकर अफसाना को चुप करवाया और कहा कि जो भी कुछ कहना है कोर्ट में जाकर कहो और इस बच्चे का डीएनए भी टेस्ट कराओ। अगर रियाज का हुआ तो मैं इस बच्चे को ज़रूर लूँगी। मुझे रियाज से कोई शिकायत नहीं। जब रियाज को मुझसे कोई शिकायत नहीं तो मैं भला रियाज से क्या शिकायत कर सकती हूँ? उसने भी तो मेरी ऐसी हालत में मुझसे मोहब्बत किया, तो मैं क्या ऐसे अफेयर उसका कबूल नहीं कर सकती थी? ऐसे लाखों अफेयर मैं रियाज का कबूल कर सकती हूँ। सिर्फ सच जानकर मुझे रियाज से बेहद मोहब्बत है। अब तुम जा सकती हो यहाँ से। जाओ, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ, शायद वहाँ से तुम्हें इंसाफ मिल जाए। अब तुम्हारे सभी खानदान का खेल ख़त्म हो चुका है। मैं तुम सबको छोड़ने वाली नहीं। अपने अब्बू के मौत का बदला ज़रूर लूँगी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।